अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल की प्रमुख बीमारियों में से एक हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ना बल्कि सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि बहुत से युवाएं भी इसके चपेट में आते जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वही गलत खान पान, स्ट्रेस, तनाव, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, प्रदूषित वातावरण और सबसे प्रमुख वजह डुप्लीकेट कंपनियों के प्रोडक्ट्स। जाने अनजाने में हम भी बहुत सारे जहर खरीद के खा रहे हैं। यही कुछ ही सालों के अंदर इन सब में बहुत बदलाव आने लगी हैं। ज्यादा पैसे और मुनाफों के चक्कर में जहर और मिलावट वाली चीजें बनाने में नहीं कतराते। हमें सिर्फ अभी भी जागरूक होना चाहिए। हर वो खाने और इस्तेमाल करने की चीज, उसका कंटेंट, एक्सपायरी डेट और कंपनियों को अच्छे से देख के लेना चाहिए। दूसरी सच्चाई यही कि आजकल हम हमारे शरीर और बीमारियों को पूरे दवाइयों के भरोसे ही छोड़ देते हैं। एकदम लापरवाही, न खाने पीने में कंट्रोल और ना ही जीवन शैली में कोई बदलाव और ना ही शारीरिक परिश्रम। दवाइयों के साथ साथ भी आपको खुद को खाने पीने में कंट्रोल और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। दवाइयाँ तो कुछ ही वक्त के लिए कंट्रोल करती हैं, दिन भर नहीं, पर दिन भर में कम से कम 30 मिनट तो दे ही सकते हैं अपने शरीर को। आजकल की बदलती दुनिया में दिन भर में हमारा मन और दिमाग काफी अशांत रहती है और दिन भर की आजकल की गलत खान पान हमारी शरीर को अंदर से पूरा बीमारियों से जकड़ते जा रही है। इसीलिए सुबह की वक्त ही एक ऐसी होती है जब यह सभी चीजें और वातावरण भी शांत रहती हैं। इस वक्त कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को देने से आपकी शरीर में चल रही तमाम गड़बड़ी धीरे धीरे बहुत कंट्रोल में आती हैं। आज कुछ ऐसे खास चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जीवन शैली में अगर आप उपयोग करेंगे तो आपकी जीवन शैली बिल्कुल बदलने लगेगी और जो बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर है वह भी हमेशा के लिए नॉर्मल रहने लगेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं। सबसे पहले आती है हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी दुश्मन नमक, रिफाइंड ऑयल और एक रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड में सबसे पहले तो आती है रिफाइंड तेल। रिफाइंड फूड मतलब खाद्य पदार्थ को रिफाइंड करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को जरा ध्यान से सुने तो लोग जानते तक नहीं कि आज तक ऐसी कोई भी जैविक पदार्थ नहीं बनी जिससे खाद्य पदार्थ को रिफाइंड किया जाए। रिफाइंड करने के लिए फैक्ट्रियों में 6 से 7 प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और जो डबल रिफाइंड होती हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हमें प्रकृति नहीं देती। इसको इंसान लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रोसेसिंग से बनाती है जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप ध्यान देंगे तो कच्ची घानी तेल जो शुद्ध तेल होती है उसमें बांस आती है और वह बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होती है। लेबोरेटरी में रिसर्च से मिला कि जो बांस आने वाली हिस्सा है वह प्रोटीन की वजह से थी और जो चिपचिपापन था वह तेल में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से लग रही थी, जिसको केमिकल्स से मिलाकर रिफाइंड किया गया तो यह सभी घटक और उत्पाद निकाल लिए गए। तो अभी बचा क्या? सिर्फ पानी या केमिकल्स जो हम खाते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएंगी। ये रिफाइंड तेल सबसे बड़ी खतरे की चीज़ है, इसलिए पहले ऐसी गंभीर बीमारी बच्चों या युवाओं में नहीं देखी जाती थी। तेल में तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ही न खाएं, जैसे कि समोसा, कचौरी, पूरी, पकोड़े इत्यादि। नंबर 2 में आती है नमक। नमक में सोडियम पाई जाती है जो शरीर में पानी को बाहर निकलने नहीं देती, पकड़ के रखती है, जिसके चलते टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ पसीने के जरिए और ना तो मूत्र मार्ग से बाहर निकल पाते हैं बल्कि शरीर और खून में जमने लगते हैं। अगर शरीर में पानी जमा होने लगे तो उसके वजह से हाथ पैरों में सूजन आती है। तो पोटेशियम युक्त खाद्य खाएं जो कि पालक, भेंडी, आलू, शकरकंद में होती है। सब्जियों में पालक एक ऐसी सब्जी है जिसमें पोटेशियम बहुत मात्रा में रहती है जो कि ब्लड प्रेशर को दौरान होने वाले हाथ पैर में सूजन को कम करती है। खाने में अलग से एक्स्ट्रा कच्चा नमक कभी भी ना खाएं। हाई ब्लड प्रेशर में एक आदमी दिन भर में 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। हर वो खाने की चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा हो सके उसको बिल्कुल ही ना खाएं, जैसे कि अचार, पापड़, समोसे, चिप्स, पैकेजिंग फूड, चाट, गोलगप्पे, हर तरीके के सॉस। 1 कप सॉस में 615 मिलीग्राम सोडियम पाई जाती है। इन सभी चीज़ों को ना खाएं। नंबर 3 में आती है बेकिंग फूड, मैदे की बनी उत्पाद। हमारे आंतों के अंदर टार की तरह जमने लगती हैं, जिसको कि हमारे आंतें जल्दी से हजम नहीं कर पाती और तो आंतों के अंदर सड़ने लगती हैं और खून में गंदगी पैदा करने लगती हैं। नंबर 4 पे आती है कोल्ड ड्रिंक्स। मान लीजिए यह एक जहर के बराबर है,
जिसके बारे में विस्तार से अलग से एक वीडियो में बताई गई है। 300 ml की एक बोतल में लगभग 10 बड़े चम्मच जितनी चीनी होती है, जो 5 मिनट के अंदर हम पी जाते हैं। इतने मात्रा में शुगर को हजम करने के लिए शरीर उतनी ही मात्रा में इंसुलिन पैदा करने की कोशिश करती है। अचानक आई इस बदलाव को लीवर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको चर्बी में बदल देती है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनके लिए मीठा कोल्ड ड्रिंक्स जहर के बराबर है। नंबर 5 में आती है दूध से बनी चीजें। इनको भी जितना कंट्रोल में खा सके उतना ही कंट्रोल में खाएं। नंबर 6 अल्कोहल। शराब में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत होती है, जो कि एक तरीके का फैट है जो रक्त नली में धीरे धीरे जमा होने लगती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। नंबर 7 चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, टोबैको बिल्कुल भी मत पिए। इनमें टैनिन, कैफीन, निकोटीन जैसी खतरनाक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिससे खून का गाढ़ा होना, हाइपर एसिडिटी, दिल की बीमारी, रक्त नलियों का सिकुड़ जाना जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स होती जाती हैं। ये सभी केमिकल्स और पेट में बनी एसिड्स जब खून में जाकर मिलती हैं तो खून को टॉक्सिक यानी गंदा करती हैं, जिससे ना तो बीपी बल्कि कई सारे रोग पैदा होते हैं। इन सभी के सेवन से हमारे शरीर में होने वाली गंभीर दुष्प्रभाव को विस्तार में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो दी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के दौरान क्या खाना चाहिए। नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर के मरीज या ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति शकरकंद, केला, ओट्स, तरबूज खाएं। स्ट्रेस से होने वाली खतरे को कम करना है तो शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और घुलनशील फाइबर होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। बनाना यानी केला पोटेशियम होने के कारण स्ट्रेस कम होती है और नींद अच्छी आती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी कम होती है। ओट्स दिमाग में सेरोटोनिन नामक एक रस को खेरित करती है जो कोई भी खुशी के दौरान निकलती है। तरबूज के बीज यानी तरबूज बहुत ही फायदेमंद होती है ब्लड प्रेशर के दौरान। सेकंड, नमक ज्यादा खाने वाले व्यक्ति। इनके रक्त में सोडियम ज्यादा होने के कारण हाथ पैरों में सूजन आती है, रक्त नलियों में रक्त तेजी से बहने लगती है, जिसके प्रेशर बढ़ती है। वो व्यक्ति खाने में फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद खा सकते हैं, जो कि केले में और पालक की सब्जियों में अधिक होती है, जो सोडियम के प्रभाव को कम करता है। इससे रक्त नलियों में प्रेशर कम होती है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। नमक के बदले आप सेंधा नमक को खा सकते हैं। थर्ड, हरी सब्जियां। सभी तरह के हरी सब्जियों में ज्यादातर खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज, सलगम, चुकंदर, पालक, हर सभी तरह के सब्जियां खा सकते हैं। फल के अंदर आप आम, आंवला, जामुन, सेब, केले, पपीता, तरबूज ज्यादा खा सकते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से कम करती हैं। नॉनवेज में आप मछली जैसे तिलापिया, इसमें मिनरल्स से भरपूर टॉक्सिन फ्री होती है, और अंडे का सफेद हिस्सा आप खा सकते हैं। नंबर 4 खट्टे फल। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को खाने में खट्टे फल जरूर शामिल करना चाहिए। खट्टे फलों से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। खट्टे फलों में विटामिन, खनिज और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। नंबर 5 खाने में ब्राउन राइस, खजूर, चीनी के बदले गुड़ खाएं। रिफाइंड ऑयल के बदले कच्ची घानी तेल ले सकते हैं। नंबर 6 नाश्ते में आप पोहा, गेहूं का दलिया या फिर ओट्स में केला डाल के भी खा सकते हैं। पोहे में चावल के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आयरन होती है, इसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। ओट्स में आप सब्जियां डाल के भी खा सकते हैं। ओट्स में फाइबर ज्यादा होती है और फैट कम होती है। इनमें विटामिन और मिनरल्स, जिंक, आयरन, फास्फोरस होती है, जो कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करती हैं। नंबर 7 सलाद खाएं। ज्यादातर लोगों को सलाद किस वक्त खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए उसका सही तरीका नहीं पता, जिससे उसका सही लाभ नहीं मिल पाता। अपने सलाद को हमेशा खाना खाने के 20 मिनट पहले खाएं, कभी भी इसको खाना खाते वक्त ना खाएं। सलाद में कभी भी कच्चे नमक का उपयोग ना करें। सलाद में आप प्याज, खीरा, टमाटर, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने दे सकते हैं।
जो कि बहुत फायदेमंद है ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए। डाइट को फॉलो करना आपके लिए आसानी हो इसलिए डिस्क्रिप्शन में डाइट मेनू दी गई है, उसको आप जाके डाउनलोड करके उसको फॉलो भी कर सकते हैं।